हादी, ऑफिस में तो काम करते हो, वहां का काम घर पर भी ले आते हो, आराम तो कर लिया करो ना बेटा। अरे अम्मी, ऑफिस के काम ऑफिस में ख़त्म ही नहीं होके देते हैं, इसलिए तो घर आके करना पड़ता है। मेरी यही दुआ है कि तुम हमेशा इसी तरह मेहनत करो और बहुत तरक्की करो। हादी, वो ज़ारा से बात हुई तुम्हारी? या कहो तो मैं मुनीर भाई से डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। अम्मी प्लीज अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें। और कितना टाइम हादी? अम्मी ज़ारा को भी वक्त की जरूरत है, मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वो जब तक खुद दिल से कबूल नहीं करेगी रिश्ते को, मैं अब बात आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं क्या ज़ारा को जानती नहीं? वो कभी इजहार नहीं करेगी। वो बेचारी तो आलिया के हुक्म की पाबंद है। खैर, इन मामलात में ना बड़ों को पढ़ना पड़ेगा, वरना दिन तो गुजरते ही जा रहे हैं ना। और बस अब मुझे अपनी बहू घर लेकर आनी है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम फाइनल करो ज़ारा से और मैं ना बात करती हूँ मुनीर भाई से। अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह ज़ारा से बात करता हूँ। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए? यस, लाती हूँ। कसम से अम्मा, फरा आंटी की शक्ल तो देखने वाली थी जब जैन ने उनको कल मुझे लेने आने के लिए कहा। हाँ तो फंस जो गई थी। जब बेटा मौत के मुंह में जाकर वापस आया हो तो इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। हाँ, जिसकी वजह से गया था ना, उसी के आगे उनको सर झुकाना पड़ रहा था। सारी अकड़ निकल गई थी बेचारी की। अच्छा, ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो जैन को कुछ नहीं हुआ, वरना वो जो तुम्हारी सास है ना, वो सारा इल्जाम तुम्ही पर धरती और तुम्हें तो अपनी जायदाद में से एक ढेला तक ना देती। हाँ ये तो है, इसीलिए मैंने सब कुछ अपने नाम कराने का सोच लिया। वो कैसे? सब्र करें अम्मा, सब पता चल जाएगा। सुनो, तुम्हारे अब्बा को पता नहीं चलना चाहिए कि उस जैन ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, वरना तुम्हारे अब्बा हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वो तो जैन को अस्पताल देखने जाने की जिद कर रहे थे, वो तो मैंने बड़ी मुश्किल से रोका है। एक तो अब्बा को ना अपनी बेटी से ज्यादा उस जैन से मोहब्बत है। जाहिर है, उनका दामाद है, फिक्र तो करेंगे ना। और अब फरा अगर तुम्हें लेने आए ना तो ज्यादा नखरे मत करना, सीधी तरह चुपचाप उसके साथ चली जाना। और जैन को भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेना कि ये जो सारे ऐश है ना उसी के दम से हैं। वरना बेटा यहाँ रहकर मेरी तरह पूरी जिंदगी एक एक पैसे को तरसोगी। अरे अम्मा, अब आप फिक्र ना करें, आपकी मेहरू की जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। अब आपकी मेहरू अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जिंदगी की हर खुशी मिले। मेरू बेटा, जैन की तबीयत कैसी है अब? अब्बा पहले से काफी बेहतर है। शुक्र। वैसे बेटा हुआ क्या था उसे? वो अब्बा, जैन वॉशरूम में स्लिप हो गया था और बहुत बुरी तरह चोट आई है उसे। बेटा तुम्हें तो इस वक्त उसके पास होना चाहिए था, और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। नहीं अब्बा, मैंने तो आंटी से बहुत कहा था कि मैं यहाँ रुककर जैन का खुद ख्याल रखती हूँ, मगर वो मानी नहीं। और जैन की तबीयत का ख्याल रखते हुए हॉस्पिटल में ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। देखो बेटा, मियाँ बीवी में नाराज़गी होती रहती है, लेकिन इस तरह महके आके बैठने से मामला ठीक नहीं होते। और अब तो तुम्हारी जैन को देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तुम हो के। तो वो क्या करती? जब फरा ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया था तो
अब क्या वो उसके पांव पड़ जाती? ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो शाम को तैयार रहना, मैं और आलिया तुम्हें छोड़ने जाएंगे। इस तरह हम जैन की खैरियत भी पूछ लेंगे और फरा को भी समझा देंगे। अब्बा, मैं वहां जाने के लिए तैयार जरूर हूँ, मगर आपकी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? बेटा, इसमें हमारी क्या इंसल्ट है? जैन हमारा दामाद है और हम उसे देखने जा रहे हैं। मगर अब्बा, आप उसकी माँ को नहीं जानते। वो मुझे कुछ भी कहेगी, मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अगर उन्होंने आप दोनों से बदतमीजी की ना, वो मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी। मैं उसी वक्त उल्टे कदमों घर वापस आ जाऊंगी आपके साथ, और कभी उस घर में कदम नहीं रखूंगी। इसीलिए जब तक आंटी मुझे खुद लेने नहीं आती, मैं उस घर नहीं जाऊंगी। आलिया, तुम ही कुछ समझाओ इसे, अक्ल से काम ले, खामखा की जिद कर रही है। जिद तो आप कर रहे हैं मुनीर साहब। मेरी मेहरू अपनी जगह ठीक है, जब तक फरा उसे खुद लेने नहीं आ जाती तो मेरी मेहरू क्या गिर के जाए वहां? अल्लाह बचाए तुम जैसे अक्लमंदों से। ना वो अपना घर बसाना चाहती है और ना तुम उसका घर बसने दोगी। इसमें देना, मैं भी आलिया हूँ, आलिया सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी मर्जी हूँ। पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ? तुम ये पूछते आए हो? नहीं। ज़ारा, तुम ठीक हो ना? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। तुम्हें कोई बात शेयर तो नहीं करनी ना मुझसे? क्या हुआ है, क्यों ऐसे पूछ रहे हो? क्योंकि सबसे पहले हम अच्छे दोस्त हैं। मामू की कॉल आई थी। अदील सर का चेक तुमने ले लिया? हाँ, मुझे जरूरत थी इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ज़ारा। देखो, जो रिश्ते सिंसियर होते हैं ना, उन्हें दोबारा मौका देने में मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझे जरूरत थी, मजबूरी थी, तो मुझे वो चेक लेना पड़ा, अदरवाइज मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ज़ारा, आदि तुम फिर से ये बात करना शुरू हो गए। ठीक नहीं करते इस बात, नहीं करते बात। अच्छा, अब तो नॉर्मल हो जाओ। चले? हाँ, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी शेयर करना हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आ जाओ।